सूरीनाम में राजधानी पारामारिबो के पास एक व्यक्ति ने चाकू से 9 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय पुलिस ने हमलावर को घायल अवस्था में हिरासत में लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड कई घरों में फैला हुआ था और पड़ोसियों को भी निशाना बनाया गया। एक अन्य बच्चा और एक वयस्क गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उपचाराधीन हैं। पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। कर्नाटक सरकार ने वीबीजी रामजी एक्ट को लेकर वित्तीय चिंताओं का इजहार किया है। नए कानून के तहत राज्यों को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के खर्च का 40% वहन करना होगा, जिससे राज्य के बजट पर दबाव बढ़ सकता है। राज्य का अनुमान है कि इससे वार्षिक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। विपक्ष और विशेषज्ञ इसे राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर हस्तक्षेप मान रहे हैं। कर्नाटक ने केंद्र से कानून पर पुनर्विचार और व्यापक राज्य स्तरीय परामर्श की मांग की है। चीन ने अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसके और भारत के बीच संबंध स्थिर और दीर्घकालिक हैं। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान के साथ कथित रणनीतिक संबंधों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। चीन ने कहा कि भारत चीन विवादों का समाधान द्विपक्षीय ढंग से होना चाहिए और बाहरी आलोचना भरोसे को प्रभावित नहीं करेगी। चीन ने सीमा और अन्य मुद्दों पर बातचीत को संतुलित और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें क्षेत्रीय गुटबंदी और रणनीतिक प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया था। दिल्ली की अदालत ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान माओवादी नारों के आरोपों से जुड़े 6 आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उनके हिरासत में रहना आगे की जांच के लिए आवश्यक नहीं है और उन्हें निर्धारित मुचलके पर रिहा किया गया। इस मामले में अब तक कुल 22 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जमानत पर आरोपियों को जांच में सहयोग करने की शर्त भी दी गई है। प्रदर्शन शुरुआत में दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया था, लेकिन कुछ लोगों पर माओवादी नारों का आरोप लगा। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी और व्यवधान जारी है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इस स्थिति को संभालने के लिए प्रमुख एयरलाइंस के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, एक्सर एयर और अलायंस एयर शामिल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों के लिए सहायता टीमें तैनात की हैं और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे उड़ान की स्थिति पहले से जांच लें और अतिरिक्त समय रखें।